to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. On this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. There has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and the political systems are dissimilar, one will eventually engulf the other. We welcome our esteemed guest in our studios today, Mukesh Gandhi Saab from the NCP, Ajit Pawar. Mukesh Gandhi Saab, welcome to the show. Namaskar. We got Namaskar. We got Sanjay Dwivedi ji from the UBT. Dwivedi Saab, welcome to the show. Namaskar. And we'll be short. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. And shortly we'll be joined by Gopal Tiwari ji from the Indian National Congress. Mukesh Gandhi Saab, we'll start from you. आप महाकुंभ त्रिवेणी संगम में जाके आए हैं, वहां तरह तरह के बातें हो रहे हैं. You are a live version of what exactly happened in महाकुंभ. 53 करोड़ लोगों ने वहां पर ऑलरेडी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाए हैं. तरह तरह के एलिगेशंस. ऑपोजिशन का कहना है कि मृत्यु कुंभ है, ये मृत्यु कुंभ है, मगर आपके लिए महाकुंभ है. आपने क्या देखा वहां पर, मुकेश गांधी साहब? ये महामृत्युंजय कुंभ है. यहाँ मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, ऐसा महामृत्युंजय कुंभ है. और मैं खुद महामृत्युंजय आश्रम जो था वो घाट से जाकर के मैंने इतना थोड़ा 500 मीटर खाली मैं चला हूं और जाकर के मैंने वहां कुंभ में स्नान, त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और अपने आत्मा को एक ऊर्ध्वगति, एक सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी का एक आविष्कार मैंने प्राप्त किया. ऐसा मुझे महसूस हुआ. इतना सुंदर वातावरण है, इतनी अच्छी व्यवस्था है. हाँ, सिर्फ वहां प्रॉब्लम है तो करोड़ों की भीड़ आ रही है, जा रही है, तो इनके कारण ट्रैफिक जैमिंग का बहुत बड़ी समस्या है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैफिक में आपको 2 घंटा पकड़ते होंगे तो 5-6 घंटा पकड़ना पड़ता है. फिर भी ट्रैफिक क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता है कि वहां खड़ा ही रह जाता है रात भर. तो ऐसा एक खाली ट्रैफिक की समस्या है. बाकी आयोजन इतना सर्वोत्कृष्ट है कि इतने बड़े, इतने करोड़ों लोगों को, और मैंने रास्ते पे प्रदीप जी में देखता था कि पूरे इंडिया के स्टेट की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, गुजरात की, यूपी की, अलग अलग जगह से, और गुजरात की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, सब जगह की गाड़ियों, प्राइवेट गाड़ियां इतनी वहां रोड पे दिखती थी जैसा लगता था कि आज हिंदुस्तान का शंभू मेला, आज सचमुच के अर्थ में एकता का आनंद लेने के लिए, लूटने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, जिसमें तमिल भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है और बंगाली भी है. हर प्रकार के लोग आते हैं. और मैंने तो वहां यहां तक देखा कि कई मुस्लिम लोग भी आकर के वहां आकर के स्नान करते थे बैठ के. तो ये बात क्या है कि त्रिवेणी संगम के बारे में जो कंट्रोवर्सी लोग करने वाला, ऑपोजिशन जो करना चाहते हैं, वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और बड़ा पाप कर रहे हैं. इतना शुद्ध पानी, मैंने पानी का आचमन भी किया, मुझे कुछ नहीं हुआ है. मैं फिट हूं, मेरे फैमिली ने भी, मेरी ग्रैंड डॉटर से लेके मेरी डॉटर ने, पूरे फैमिली ने उधर स्नान किया, कुछ हमको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. और मैंने कितने लोगों को पूछा कि आपको कोई तकलीफ हुई, जो एयरपोर्ट पे मिले, यहाँ होटलों में मिले, उनको मिले. एवरीबडी इज हैप्पी. किसी के चेहरे पे दुख नहीं, ग्लानि नहीं, कोई ये नहीं है. और वहां से आगे जाकर के हमने अयोध्या में राम लल्ला के भी दर्शन किए, हमने शंकर जी के भी दर्शन किए वाराणसी में, और सब जगह पे खाली सिर्फ थोड़ी लाइन लगती थी. वी हैव टू बेयर दैट थिंग्स. और मैं तो विदाउट वीआईपी पास वहां गया था, फिर भी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा. मुझे सब जगह अच्छी तरह से दर्शन भी हुए और त्रिवेणी संगम में स्नान करने का एक पावन पुण्य लाभ जीवन भर का जो है वो भी मुझे मिला. तो मैं तो त्रिवेणी संगम के आयोजन के लिए मैं खास तौर पे योगी जी को और उनकी टीम को खूब खूब बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं. मुकेश गांधी साहब, एक बड़ा आलोचना है अखिलेश यादव जी का कि
नंबर वन, वो ट्रैफिक जैम्स करीबन 15-20 किलोमीटर तक लगातार ट्रैफिक जाम थे। तो उनका कहना था कि आप जो है टोल प्लाजा हटाइए, टोल मत लीजिए। उन्होंने तरह तरह के सजेशंस दिए कि त्रिवेणी जाने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग जगह पर भी, घाटों पर भी स्नान ले सकते हो। तो 144 जो ईयर्स का उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है, इसमें विश्वास नहीं है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर दिया कि एक मार्केटिंग की तरह से लोग पूरे जुड़ गए। और क्या ये कितना सत्य है इसमें? भले वो बैक्टीरिया है पानी में बैक्टीरिया है, साफ नहीं है, गंगा साफ नहीं है, एनजीटी ने सरकार को क्या क्या बातें चल रहा था वहां पर। नहीं, अखिलेश यादव जी का क्या है, वो घबरा गए हैं। मेरे को समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां एयरपोर्ट पे भी मिले थे, वो खुद कह रहे थे कि इतनी बेनमून व्यवस्था आज तक कोई कर नहीं पाया है। और अब दूसरी बात ये देखिए कि वहां जो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम, वो मैंने पहले ही कहा कि इतना बड़ा फंक्शन होगा, अलग अलग जगह से आएंगे तो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। हम भी रात को अयोध्या के जाने के टाइम में जो 4-5 घंटे का सफर है वो हमने 10-12 घंटे में तय किया, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी अब बंबई में आपका एक खाली कांग्रेस का अधिवेशन होगा या कोई पार्टी का अधिवेशन होगा या कोई शिवाजी पार्क में रैली होगी, तो वहां भी इतना ट्रैफिक जाम में लोग 4-4-5-5 घंटा फंस जाते हैं, तो उससे क्या काम खराब हो जाता है। और दूसरा कि ये जो कहते हैं कि अलग अलग जगह पे आप पूरा स्नान कर लो, ये लोगों को डाइवर्ट करने की बात है। एक तो अखिलेश यादव को हिंदू धर्म, सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो चकना एकदम ये हो गए, चकित हो गए हैं कि योगी जी ने इतने सहज रूप में कैसा इतना बड़ा काम किया, और आज इतना यूपी का बजट भी जिस तरह से योगी जी ने प्रस्तुत किया है, और आप देखिए कि ये कितना बैलेंस आदमी है कि एक और वो वहां के मंदिरों के कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपया देते हैं, 1000 करोड़, अरे 200 करोड़ दूसरा देते हैं। उसी वक्त उन्होंने माइनॉरिटी के लिए 2000 करोड़ 1998 करोड़ रुपीस अलॉट किए। ये कितना बैलेंस आदमी है। सनातन धर्म वो एकता का धर्म है, सनातन धर्म ये समता का धर्म है, सनातन धर्म ये प्रगतिशील विचारधारा का पंथ है। ये पंथ पे चलने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती है। अखिलेश यादव जी की जितनी थोड़ी चुप कुछ भी बची हुई पुण्याई थी ना सर, वो पूरी हो गई। अब योगी जी का एक चक्री लोगों के अंदर इतना, मैं तमिलनाडु के लोग मेरे बाजू में मेरी होटल में रूम में ठहरे थे, वो कहते हैं कि इतना अलौकिक ये प्रसंग हमने देखा है कि हम मान नहीं सकते। कर्नाटक के लोग मुझे मिले तो बोलते हैं कि हमारे कर्नाटक में भी इतनी हमारी जय जयकार है चारों बाजू पे योगी जी की, मोदी जी की और ये कुंभ की, कि इसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। हजारों लाखों लोग वहां कुंभ में आए, और सचमुच मैं जाना नहीं चाहता था कि इतनी भीड़ में मैं कहां जाऊं, पर मैं गया और हमारे सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैंने वो प्राप्त किया। वहां कृपाल स्वामी जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था, उनके मंदिर में भी मैंने दर्शन किया। वहां ब्राह्मणों को जिस तरह से शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार किया जाता है वो भी मैंने देखा, और अलग अलग धामों में अन्नदान का, अलग अलग कार्यों का मैंने जो सेवा धर्म देखा लोगों के अंदर, मैं खूब प्रसन्न हो गया हूं। और मैं कहता हूं अखिलेश जी, कांग्रेस को और ममता दीदी को कि आप इसके प्यार में, इसकी मोहब्बत में न बोले तो कोई वादा नहीं, पर खिलाफ बोल के आप अपना पाप का जो है पल्लू वो बढ़ाइए नहीं। इतनी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी साहब, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, किस प्रकार से देखते हो? द्विवेदी जी, जिस प्रकार से इस महाकुंभ का आलोचना ऑपोजिशन यानी खासकर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स करे, भले उद्धव जी ने क्लियर कट कहा हिंदुत्व हमारा एक बड़ा पेग है, बट इसके बावजूद जिस प्रकार से आपके अलायंस पार्टनर्स, जैसे लालू जी ने कहा क्या महाकुंभ सब फालतू है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि बैक्टीरिया है उसमें तकलीफ है और पूरे एक मार्केटिंग गिमिक है, ममता जी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, तो कैसे, क्या आपको घुट महसूस नहीं हो रहा वहां पर कि ये क्या चल रहा है? द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले दिल्ली में रेलवे स्टेशन में भगदड़ में जो हमारे
श्रद्धालुओं की डेथ हुई जो महाकुंभ में जा रहे थे, और जिस तरह से हमारे महाकुंभ में भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की डेथ हुई, उनकी संख्या हम लोग जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। उन सभी को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, और जो घायल हुए हैं उनके प्रति मैं ईश्वर से आस्था करता हूं कि वो जल्द जल्द स्वस्थ हों। गांधी जी गए महाकुंभ, अच्छी बात है, अपने पाप धोके आ गए, बड़े पाप भी लोगों ने किए हैं, सिर्फ पाप धोके आ गए। शरद पवार मैंने पाप नहीं किए, धोखा देके इन्होंने भैया पार्टी बनाई है, तो ये पाप में इतना पाप धोने के लिए नहीं जाना है, ये गलत मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि शायद गांधी जी को ये नहीं मालूम है कि महाकुंभ का जो मेला लगता है वो कुंभ जो है हर साल होता है और 4 साल बाद होता है। हर 4 साल बाद सरकारें भी अलग अलग रही हैं, लेकिन शायद ये विदेश में थे गांधी जी, इनको पता ही नहीं था कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश में लगता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको जानकारी हो गई है, ये महाकुंभ हर साल लगता है। और हमारी जो सनातन धर्म है जिसमें सब एकता रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो महाकुंभ में सभी स्नान करते हैं। आज नहीं, हर साल मैं देखता हूँ, आज साल इस साल की बात नहीं है। एक साल का मुझे याद है, आजम खान उसमें इसके मंत्री थे, प्रभारी मंत्री बनाए गए थे आजम खान जी, गवर्नमेंट सरकार थी समाजवादी पार्टी की। उसमें सिर्फ भगदड़ मच गई थी रेलवे स्टेशन पे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रभारी पद से कि नहीं, हमारे प्रभारी पद रहने में इस्तीफा दे दिया, और हम जो हैं इसको अपनी तरफ लेते हैं कि इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उनका इस्तीफा अगर बाद में मंजूर नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमारे गांधी जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पे या महाकुंभ में इतनी भगदड़ हुई, इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सही जानकारी आज तक किसी भारतीय को नहीं है, किसी देश के किसी व्यक्ति को नहीं है कि आखिरकार घटना कैसे हुई, क्यों हुई। और हम मानते हैं मैं इनके बारे में जानकारी दे सकता हूँ, हर साल कुंभ होते हैं, इनके बाद शायद विश्व का ये पहला ऐसा पर्व है, विश्व के लोग चकित मैं इसके बारे में जानकारी, प्रदीप जी मैंने खुद ने करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन कितनी श्रद्धा से आते हैं, भक्ति से आते हैं, नहा धो के अपने अपने कर्तव्य को चले जाते हैं। सरकार सिर्फ इनको सहारा देती है, इनको डाइवर्सन रास्ता बताती है कि आपको इस रास्ते से कुंभ जाना है। पैदल अभी हमारे यहाँ से कुछ लोग गए थे, 20 किलोमीटर पैदल चल के आए, उन्होंने बताया, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम स्नान करने जा रहे हैं, महाकुंभ की श्रद्धा लेके जा रहे हैं, तो पैदल चलने में कोई बुराई नहीं। लेकिन ये हर साल होता है। सर गांधी जी पहली बार इस देश में आए हैं, चलिए मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप कुंभ गए, वहां स्नान किया, आपने अपने पाप धोए, चलिए आपको भगवान सद्बुद्धि दे। मैंने पाप धोने को नहीं गया हूं, मैं पाप धोने के लिए नहीं गया हूं, बस मैंने कोई पाप नहीं किए, मैं क्यों पाप धोने को जाऊं। मैं ये त्रिवेणी संगम में एक साइंटिफिक दैविक विचारधारा है, वो विचारधारा के मुताबिक 144 साल के बाद ये योग आता है। देखिए 1986 में संगम पे इतनी भीड़ होती है, आपको मालूम चाहिए, आप लोग चाहिए 4 साल बाद इतनी भीड़ होती है। 1970 साल से लोगों को 1957 में माननीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा आप एकदम सनातन धर्म के लोगों को भटकाने का काम मत कीजिए। उन्होंने उद्घाटन किया था, उससे भी लाखों की करोड़ों की भीड़ आई थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता की अलायंस है, वो इस पहले नॉलेज बात पे बताइए, हर साल कहाँ आता है ये योग, हर साल कहाँ आता है? सबको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, इस बात से मुझे दुख है। अरे मुझे सबसे बड़ा तो दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोग भगवान को भी, श्रद्धा को भी अपने वोट बैंक से जोड़ते हैं। सबसे बड़ा दुख जो आज की, अरे सर हम तो कांग्रेस ने आज तक क्या किया है? कांग्रेस ने क्या किया? हमने वोट बैंक को नहीं जोड़ा है, हमने लोगों को क्या किया, हमारे बीजेपी एनसीपी अजित पवार ग्रुप ने लोगों को मेन स्ट्रीम ऑफ सनातन धर्म के अंदर जोड़ा है। सर ये बात आप समझने का प्रयत्न करो, आप बकवास मत करो। डीजल इंजन है, बिजली इंजन चल रहा है, क्या नहीं किया कांग्रेस ने? द्विवेदी जी,
गोपाल तिवारी जी के पास आता हूं। गोपाल जी जैसे मुझे एक मिनट का मौका दीजिए। मैं एक मिनट में आप रिकॉर्ड कीजिए, फिर मैं गोपाल जी के पास आता हूं। मैं पटना की फ्लाइट से, हाँ प्रदीप जी बोलिए। मैं पटना की फ्लाइट से मैं बनारस गया, बनारस से मैं कुंभ गया था। ओके। अभी पटना स्टेशन पे मैं उतरा हाँ। तो सर इतनी बेनमून व्यवस्था थी, हजारों लोग स्टेशन के ऊपर थे और वहां पुलिस का कंट्रोल, माइक का अनाउंसमेंट, और मेरा सेकंड एसी का बुकिंग था तेजस में, तो मुझे आराम से पटना से मुझे बनारस तक आना और जाने का काम है मेरा, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये जो हादसा हुआ है स्टेशन के ऊपर, तो कई विरोधी लोगों ने जानबूझ करके अपने को भेज के ये काम किया हुआ है। गांधी साहब आपने बोला, मैं गोपाल जी के पास जाता हूं। बाहर आया है गोपाल जी के पास, गोपाल जी व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था अच्छा। गोपाल जी, रेल मिनिस्ट्री का इस्तीफा दो। राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा कि वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ द रेल मिनिस्टर फॉर कंटिन्यूअस एक्सीडेंट्स। एक चीज है कि वहां के लोग, प्रयागराज जा रहा था, वही ट्रेन में जा रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टैम्पीड हो गया एंड पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, 18 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। गोपाल जी, राहुल गांधी जी ने बोला है कि अश्विनी जी आप इस्तीफा दे देना, बट क्या इट रिफ्लेक्ट्स ऑन महाकुंभ ऑल्सो? क्या महाकुंभ का आलोचना हुआ ये? गोपाल जी, गोपाल जी, अभी गेटिंग गोपाल तिवारी जी, मैं एक मिनट गोपाल जी जाते हैं। ये महामुहूर्त जो है उसका लाभ लेने के लोग जाते हैं। पाप करने वाले पानी में डुबकी लगाने से पाप धोते नहीं है, पाप खराब नहीं होते। जो हमने जानबूझ के खराब काम किया है उसका प्रायश्चित हमको खुद को करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर मैंने अनजाने में कोई दोष किया होगा तो वो दोष और पाप का निवारण हम ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हमको, हमारे वो प्रक्षालन होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। गोपाल जी, राहुल गांधी जी प्रश्न अच्छे किए थे कि व्हाई नॉट द रेजिग्नेशन ऑफ रेल मिनिस्टर। गोपाल जी, कैन यू हियर मी? इंजीनियरिंग, गोपाल तिवारी जी, उनको राहुल जी का सिग्नल नहीं आ रहा है ना, इसलिए। गोपाल जी आप अपना म्यूट है, जरा म्यूट को ठीक कीजिए, अनम्यूट कीजिए। गोपाल जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। गोपाल जी, आप जरा बोलिए। सर मैं तो कहता हूं प्रदीप जी, राहुल जी को अपने लोकसभा ऑपोजिशन पद से राजीनामा देना चाहिए कि जाने बिना उन्होंने इतनी टिकाएं, उन्होंने मुलायम सिंह के लड़के ने, अखिलेश यादव ने और ममता जी ने की है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश की 60 करोड़ मतलब देश में प्रदीप जी फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको देखे बिना वो बस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चला रहे हैं। इसके लिए पहले तो राजीनामा इन लोगों को देना चाहिए। और रेलवे मंत्री ने तो इतनी मैनेजमेंट अच्छी की है, गोपाल है। गोपाल तिवारी जी प्लीज। कोई कमी है तो हम विपक्ष में है, बताने की मेरा हक है। ये आप कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने बात कही, ममता जी ने बात कही, और माननीय राहुल, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बात कही। इनका हम स्वागत करते हैं, इन कमियों को हम दूर करेंगे। महाकुंभ क्या आपका सिर्फ है? महाकुंभ आपके लिए सब क्या? अगर सरकार आपकी तो क्या सिर्फ आप ही जिम्मेदार है? महाकुंभ के लिए बच्चा जिम्मेदार है, चाहे कोई पार्टी हो। वो श्री राम का काज है, किसी पार्टी का, किसी बैनर का वो महाकुंभ नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहली बात। अच्छा, मैं पूछता हूं, आज बीजेपी सरकार, तो बीजेपी, रेखा गुप्ता जी एज अ सीएम, आई वांट टू आस्क फर्स्ट, आई वांट टू आस्क मुकेश गांधी साहब, रेखा गुप्ता जी और पूरे टीम जो है वहां पर गए यमुना घाट पर जाके यमुना का पूजा कर दिया। ये क्लियर कट क्या संदेश पूरे देश को जा रहा है यहां से? मुकेश गांधी साहब, व्हाट इज द मैसेज दैट द दिल्ली गवर्नमेंट वांट्स टू गिव टू द एंटायर नेशन? क्या यमुना घाट पर, हाँ बोलिए। देखिए, एक तो आज जो रामलीला में जो शपथ विधि हुई, उसके कारण मुझे लगता है कि दिल्ली से अभी हिंदुस्तान का इतिहास करवट बदल रहा है। एक अच्छी तरह से हमारा जो इतिहास है वो नए पन्नों को सुवर्ण अक्षरों से लिखने वाला है। एक तो रामलीला में
जो अनिष्ट तत्वों ने, केजरीवाल ने मिलकर के हमारे अन्ना हजारे जैसे पुण्यात्मा को दोगा दे करके, उनके साथ द्वेष करके अपनी राजनीति चलाई, वो राजनीति वाले केजरीवाल के युग का अंत हुआ है। और अभी सच्चे अर्थ में समाज सेवी सिर्फ राजकारणी नहीं है, पर आने वाले रेखा गुप्ता जी की मिनिस्ट्री के सारे लोग और उनके एमएलए ये सेवाभावी, एक सनातन धर्म की संस्कृति को मानने वाले और संभाव रखने वाले लोगों की मिनिस्ट्री आज दिल्ली में आई है। वो दिल्ली में नए युग का आरंभ करेगी, वो आप लिख के रखना। और दूसरी बात कि यमुना घाट पे जाकर के इन्होंने शपथ ली है, तो वो उनको आशीर्वाद तो यमुना महारानी का मिलेगा, माता जी का, यमुना नदी का, महारानी का, पर साथ साथ में बीजेपी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि यमुना जी का शुद्धिकरण अभी करना ही पड़ेगा। अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ तो 1 साल में ही लोग उनसे जवाब मांगेंगे। सिर्फ खाली दिखावा करेंगी बीजेपी तो नहीं चलेगा, पर बीजेपी को यमुना घाट पे शपथ विधि लेने से सिर्फ शोबाजी नहीं करनी है, पर उनको सच्चे अर्थ में यमुना जी को पवित्र करने का कार्य भी इतना ही जल्दी से आरंभ करना चाहिए। और मैं उसके लिए रेखा गुप्ता जी को, मेरी बहन को मैं खूब खूब शुभेच्छा देता हूं कि ये यज्ञ के अंदर, ये कार्य में आप आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें और नरेंद्र मोदी जी को एक नया इतिहास का पन्ना लिखने के लिए आपने जो जिम्मेदारी ली है उसको यश दें। इतनी मैं उनसे प्रार्थना और गुजारिश करता हूं। संजय द्विवेदी जी, ये एक जबरदस्त तरीके से, अच्छा गोपाल जी, इसका गोपाल जी, राहुल गांधी जी जो भी प्रश्न उठाते हैं बहुत वैलिड प्रश्न होता है, चाहे वो रेल मंत्री का इस्तीफा हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से चाइनीज इन्वेशन इनसाइड द कंट्री हो, बट इसका क्या सुनवाई? क्या हर चीज को वो धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? प्रयागराज जो ट्रेन जाना था, राहुल गांधी जी ने कहा टोटल मिसमैनेजमेंट, एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट, रेल मिनिस्टर शुड रिजाइन। गोपाल तिवारी जी। सर बिल्कुल सही है जो भी राहुल जी ने कहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है सर? आप धर्म का सहारा और सनातन धर्म का सहारा लेके अपने पापों से राज धर्म के प्रति जो आप फेल्योर हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। रेल मंत्रालय में कितने गत 2 साल में कितने एक्सीडेंट हुए सर? आप देखिए, कंपेयर कीजिए। संसद में आप बात नहीं करना चाहते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिजाइन नहीं देना चाहते, ये क्या मतलब है? ये तो जब राजधर्म निभाने में आप असफल होते हो, नाकामयाब होते हो, तो धर्म का सहारा लेना बहुत ही शर्मनाक बात है। और बाकी और बिल्कुल कोई उनके पास कोई है नहीं दूसरा कोई रेल मिनिस्टर, मतलब लोगों को आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं क्या? अरे आपने जो सत्ता लिया सिर्फ महाकुंभ के लिए सत्ता पे नहीं बैठे हो आप। वो महाकुंभ करना है तो हर साल जैसे ही 52 से 54 से जो चल रहा है वो चलते आ रहा है, वो कौन सी बड़ी बात है उसमें? आप जिम्मेदारी आपकी जो नौकरियां देनी है, जो महंगाई काबू करनी है, लोगों को आरोग्य सुविधा देनी है, शिक्षा देनी है, और ये सब बातें हैं। और आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है सर? ये महाराष्ट्र में आज तक इनके नाक के नीचे एक उनको जो क्रिमिनल है उसके ऊपर जो गुनहगार है उसको पकड़ नहीं पा रहे। ये उनके नाक के नीचे है आदमी, फिर भी नहीं। ये शर्मनाक बात है और क्या है? मुकेश गांधी साहब, ये करप्शन वाले इश्यू जो कांग्रेस ने उठाए वो सही है। जहां आज हम लोग देख रहे कि धनंजय मुंडे आज तक इस्तीफा नहीं दिया, आज भी उनपे 200 करोड़ का मिसमैनेजमेंट का एलिगेशंस लग गए। उससे पहले जितने भी भीड़ में इंसिडेंट्स हो गए, वो चीज का ब्यौरा, एग्रीकल्चरल जो स्कैम है, ₹1 क्रॉप इंश्योरेंस जो कांग्रेस ने उठाया, वो आज तक है। वो जैसे गोपाल तिवारी साहब कह रहे हैं कि व्हाई नो एक्शन बीइंग टेकन। राहुल जी नेशनली इंपॉर्टेंट इश्यूज उठा रहे हैं, लोकली नए अध्यक्ष जो आए हैं कांग्रेस के, ही इज टेकिंग अप इश्यूज, बट व्हाई नो एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ करप्शन? मुकेश गांधी साहब। फडणवीस जी कहते हैं अजित पवार लेंगे, अजित पवार देखते धनंजय मुंडे लेंगे। ये क्या चल रहा है? क्या कोई हंसी मजाक खेल चल रहा है? और इन्हीं का वो जो कार्यकर्ता था वो बीजेपी का था, वो आवाज उठाने वाले भी बीजेपी के, लेकिन सत्ता के लालच में
उनको अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे पा रहे ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर की इंटरनल स्टोरी क्या है। देखिए, इसमें इंटरनल स्टोरी ऐसा है कि धनंजय मुंडे ने अजीत पवार के ग्रुप को इनिशिएट करने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और शरद पवार जी से जो एमएलए को स्प्लिट किया गया, बाहर निकाला गया, उसमें धनंजय मुंडे का बहुत बड़ा रोल था। तो इसमें क्या है कि शरद पवार साहब को, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। अरे आप बात तो सुनो यार, पूरी बात सुनो पहले। ओ राजा गोपाल जी, एक बार सुनिए ना, सुनिए, आप एलिगेशंस क्या मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। शरद पवार जी के ग्रुप में से निकाल के इनके सारे इतने एमएलए को किया, और अजीत पवार गठ ने अपना एक गठ बनाया, सिंबल भी ले लिया, घड़ी का सिंबल भी ले लिया, ये सब किया। इसके कारण शरद पवार जी ने तब से लेके आज तक धनंजय मुंडे और हमारे कई लोगों, दिलीप वलसे पाटिल और 2-3 लोगों के, हसन मुस्लिम के पीछे इतना सॉलिड ऑपोजिशन स्ट्रांग प्रचार किया है, और धनंजय मुंडे उसके बली बने हुए हैं। आज धनंजय मुंडे के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, अजीत पवार जी ने कहा है कि उनके आरोप अगर सच्चे निकलते हैं तो मैं उनको दूसरे दिन भी कैबिनेट में नहीं रहने दूंगा, साथ में नहीं रखूंगा। और इवन पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी, उनके बीजेपी के 10 साहब ने भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। फिर भी देवेंद्र फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये सारे आरोपों का, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, क्लियर बात नहीं होती है, तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैंने उसके एरिया में, जब हमारा शिरडी में सम्मेलन था, तो मैं वहां के कार्यकर्ताओं को, लोगों के साथ में जो बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि धनंजय मुंडे ने इतना जनहित के लिए काम किया है, वो इतना जन नेता है, और जो लोग इनके बारे में जो गलत फहमियां बता रहे वो गलत है। और आप देखना कि आने वाले समय के ऊपर धनंजय मुंडे के ऊपर जितने भी आक्षेप है, जैसे हमारे शरद पवार साहब के ऊपर बीजेपी ने एक जमाने में दाऊद का एजेंट है करके बड़ा खैरनार को, इनको सबके लेके आरोप किए थे, पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और शरद पवार साहब एकदम क्लीन चिट लेके बाहर निकले, और उनका दाऊद के साथ में उनका कोई कनेक्शन नहीं था, वो भी प्रूव हो गया। तो इसी तरह से के आरोप गलत थे, ये आप मान रहे हैं। और जो भी गलत फहमियां जो आज चला रहे हैं ऑपोजिशन के लोग, और खास करके शरद पवार गठ के लोग और शिवसेना उबाटा के लोग, वो पूरी बातें मिसफायर होने वाली है। और धनंजय मुंडे एकदम क्लीन चिट बाहर रह करके रहेंगे, इसके लिए आप पूरा विश्वास रखो। वेट एंड वॉच फॉर द टाइम प्लीज। सर, अजीत पवार खुद बोल रहे हैं कि मैंने, जब मेरे पास आरोप हुए थे सिंचन घोटाले के, तो मैंने राजीनामा दिया था, रिजाइन किया था। तो अभी वो, उन्होंने जो गेंद है वो धनंजय मुंडे के पास है। मतलब पहले बार रोल बदल रहा है इनका। और आपके जो बीजेपी के 10 है एमएलए, उन्होंने कई कागजों के साथ सरकारी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में वाल्मीकि करार के साथ जो बातें हुई, जो है, सब प्रूफ के साथ इन्होंने बताया। ये हमने नहीं बताया, ये बीजेपी के अभी जो विद्यमान एमएलए है ना, वो भी वहां से चुन के आए, उन्होंने बताया। और अभी तो कम से कम शर्म तो लगनी चाहिए कि आप किसको बचा रहे हैं। देखो, मतलब वो बंदर नहीं रहती है ना, बंदर नहीं, वो पानी नाक में जाते थे, अपनी खुद की पेट का पिल्ला रहता है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। सत्ता बचाने के लिए ये चल रहा है। और क्या है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, और कानून सुव्यवस्था का मजाक बना के रखा है महाराष्ट्र में। यार क्या बात कर रहे हैं? इतने दिन तो कोई मिलता नहीं उसको, कोई बात नहीं है। सब क्या बात कर रहे हैं? वो सब जगह घूम के आ रहे हैं। 22 दिन के बाद वाल्मीकि करार खुद होके सरेंडर होता है पुलिस को। अरे वो अक्षय शिंदे को वैसे ही मरवा दिया, और पुलिस कस्टडी में सोमवंशी को पुलिस कस्टडी में मार दिया। ये इसका कोई मिल नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा कानून सुव्यवस्था का मजाक बना के रखा है इन्होंने। गोपाल जी, उनको बोलने दो ना, उनको रिप्लाई करने दो। आपने एलिगेशन, मुद्दा नहीं, सत्य बात है। मुद्दा क्या है? मुद्दा गोपाल जी, आपने पूछा, उनको जवाब देने दो। अपने दिल के अंतरात्मा को तो पूछो। अरे आपके बीजेपी का वो कार्यकर्ता था,
जो संतोष देशमुख कौन सा कार्यकर्ता था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो साहब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता है ना, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं ना, क्यों उनको पनिशमेंट नहीं करते हैं धनंजय मुंडे को? अभी उसको अरे नहीं मेरे भाई, देखो ऐसा है पॉलिटिक्स में ऐसे इश्यू उठाने में महाराष्ट्र बहुत माहिर है। देखो महाराष्ट्र में इसी तरह से पॉलिटिकल इश्यू उठा के एक दूसरे को बदनाम करने का हर पार्टी प्रयत्न करती है, पर इसमें अगर जो आदमी सच्चा होगा ना, देखो तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान कोई में झांक के देखो, बढ़ा हुआ क्राइम रेट बढ़ रहा है। कांग्रेस ने जो लोगों को तुष्टीकरण किया है उनका क्राइम रेट बढ़ा है, बाकी क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, कंट्रोल में है। प्लीज अभी आप शांति रखिए। अभी जो नए फिगर्स आने वाले हैं ना, वो फिगर्स देख करके आप चौंक जाएंगे सर। अरे हिंदू मुस्लिम का आपका तुष्टीकरण का फिगर जो है और उसने जो गलतियां की है वो बाहर आएगी। संजय द्विवेदी जी, मेरे भाई संजय द्विवेदी जी, संजय गोपाल जी, संजय द्विवेदी जी को पूछता हूं, क्या कर रहे हो संजय द्विवेदी जी? क्या शरद पवार जी कहां पर है? संजय द्विवेदी जी बात करते हो, राहुल जी को कहो कि पहले देशभक्त बने, देश के लिए उद्धार का कार्य करें, फॉरेन की चर्चा की करना बंद करें। अभी फॉरेन से ट्रंप को भी कहना पड़े कि मैंने बीजेपी कांग्रेस को जो पैसा दिया था वो पैसा उन्होंने प्रचार के कार्य में लगाया। आप अमेरिका का पैसा लेके इज्जत के देश साथ के विरोध में प्रचार करते हो, सोरोस के लेके। ट्रम्प ने तो पूरा आपका तो बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। क्या बात करते हैं संजय द्विवेदी जी? संजय जी, प्राइम मिनिस्टर तो आपको यूरोप तक नहीं मिलेगा। गांधी साहब, गांधी साहब, मैं द्विवेदी जी के पास जाता हूं। संजय द्विवेदी जी, मोदी जी, संजय द्विवेदी जी, शरद पवार जी, तभी तो आपको पुलवामा का सहारा लेना पड़ता है, तभी राम मंदिर का सहारा लेना पड़ता है। धर्म के पीछे अधर्म करके धर्म के पीछे छुपते हो, अधर्म करके धर्म के पीछे छुपते हो। अरे पुलवामा के सहारा लेना पड़ता है आपको 2019 में। अरे क्या आपके राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया है? आपके सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट पीएम हाउस से आती है। आपके सत्यपाल मलिक का बहन को राष्ट्रपति बनाया है। आपके सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट बना करके उनका तुष्टीकरण करके हिंदुओं के ऊपर अन्याय करने का काम किया है। वो आप काम किया आपने क्या किया है मालूम है आपको? ये कठपुतली नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सारे मुल्क को दिए गए हैं, और ये ऐसी राष्ट्रपति संजय द्विवेदी जी हिंदुस्तान में वापस नहीं बोले। संजय द्विवेदी जी बोलिए, संजय द्विवेदी जी बोलिए, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, राष्ट्रपति किससे बने? गोपाल जी सुनिए ना, गोपाल जी संजय द्विवेदी जी को बोलने दीजिए। संजय द्विवेदी जी बोलिए, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी बोलिए, रिजिग्नेशन देना पड़ा था। संजय द्विवेदी जी बोलिए, बोलिए संजय द्विवेदी जी, संजय जी बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी का भी जो कह रहे थे, जो पीएम साहब है इनका देश में बहुत नाम है, बहुत अच्छा हुआ है। बात बिल्कुल सही कही गांधी जी ने, बहुत नाम है कि गांधी जी किस बात का नाम है? जुमले बोलने का, झूठ बोलने का, लोगों के सामने बताने का जो कौन नौकरी देंगे, सरकार मेरी हालत दीजिए, महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार, महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार, और ना महंगाई की मार हुई ना किसी को नौकरी मिली। तो झूठे बक्कारों और काला धन भी गायब। जीएसटी मनमोहन सिंह लाने जा रहे थे, जीएसटी भी ले आए। मतलब ये तो ईस्ट इंडिया सरकार गए गुजरे बन गए। उन्होंने कम से कम नमक उसमें लगाया था, इन्होंने तो दही में लगा दिया, दूध में लगा दिया, स्वास्थ्य सेवाओं में जीएसटी लगा दी, किसानों में जीएसटी लगा दी। मतलब जो भी सामान है सब पे जीएसटी लगा दी। वीर सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर की जय हो, वीर सावरकर की जय हो। कांग्रेस वाले वीर सावरकर की बड़ा अपमान करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं कि साहब उद्धव ठाकरे साहब उनके विचारों से विमुक्त हो गए। हमारे सिंधे जिनके विचारों में आ गए, आज सिंधे जी जोकर बन गए। आज सिंधे जी महाराष्ट्र के जोकर बन गए, और जोकर बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारत रत्न देना था वीर सावरकर को, वो नहीं दिया। माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब को भारत रत्न देना था, अभी तक नहीं दिया।
और जोकर बना दिया किसको? शिंदे को। आज सबसे बड़े अगर जोकर महाराष्ट्र में है तो वो हमारे एकनाथ शिंदे जी बन गए। कहाँ ख्वाब लेके आए डोंट टॉक थे लाइक दिस। कि परमानेंट जोकर मुख्यमंत्री तो आपके रहेंगे। पटोले जी थे, अजीत दादा पवार आपके कांग्रेस के नेता है सब। जो शरद पवार जो उद्धव ठाकरे खुद जोकर बन गए। अजीत दादा पवार को शर्म नहीं आई। उद्धव ठाकरे को जिस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज संजय किया जी बिल्कुल आदमी सही ने- बोल रहे हैं, सुनने की जिस हिम्मत आदमी रखिए, ने जिस चाचा ने सुनने की हिम्मत उनको रखिए क्या पवार जी उनको की नीचे से इसके लेकर कारण आज सुनने की जोकर हिम्मत की रखिए। अनुभूति जो हुई है वो आज चाचा को उद्धव धोखा ठाकरे दे जी दिया। को हुई है। उस चाचा की आप पार्टी मत तोड़ दी। सोचो अरे कि तुम कुछ शिंदे मना जी लो, को हुई है। चाहे कुछ शिंदे भी जी कर लो, स्ट्रॉन्ग लीडर तुम्हारे जो पास and he is जो है doing the very powerful work for the Maharashtra। द्विवेदी जी, nonsense द्विवेदी जी, मगर शरद पवार जी ने अवार्ड दिया है महाजी शिंदे को। आप ही के अलायंस पार्टनर ने अवार्ड दिया है एकनाथ शिंदे जी को कि महाजी शिंदे अवार्ड। अटक से कटक ने जिसमें आपने हाथ में रखे थे उसी नाम के अवार्ड एकनाथ शिंदे जी को शरद पवार ने दिया। शरद पवार जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर है, तो आपके उद्धव जी उसको पूछ रहे हैं कौन सा लीडर जी भाई? हमारे पार्टी पूरे तोड़कर अलग कर दिए और भी तोड़ रहे ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से। द्विवेदी जी देखिए, मैंने पहले भी बात कही थी, शरद पवार जी बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ या उनके विषय में मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि वो उन्होंने जो काम किया होगा उसका जवाब वो देंगे। लेकिन हमारे विचार से इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनको उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, जो बात सत्य है। अब बाकी उनका विचार अपना कि नहीं विचार है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे, गरीबी हटाओ की बात कम से कम इंदिरा गांधी जी करती थी, कांग्रेस सरकारें करती थी, लेकिन 11 साल में प्रदीप जी मुझे बता दीजिए कि गरीबी हटाने की बात आपने सुनी? 83 करोड़ लोगों को 83 करोड़ का अनाज दिया जा रहा है। इनके पुनर्वास के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके मौलिक अधिकारों के लिए कभी क्या भारतीय जनता पार्टी ने बात की या एनडीए सरकार ने बात की? आप हमेशा बात क्या करते हो? अडानी की बात करते हो, अंबानी की बात करते हो। आज अडानी को आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अब तो चीन बॉर्डर तक पहुंच गए वो। तो मतलब पूरा देश आप उनको दे रहे हो, लेकिन कम से कम जो हमारे गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनकी तरफ तो कुछ ध्यान दीजिए। आज महंगाई, बेरोजगारी कहां पे है? आज गुंडागर्दी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप। शिंदे जी ने 31 दिसंबर 2024 को जो घोषणाएं की थी कि हम बहनों को 2100 रुपए देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, शिव भोजन थाली देंगे, बंद कर दी वो तीर्थ यात्रा, बंद कर दी उन्होंने। नहीं, मुझे मालूम है। तो जो देने की बात इन्होंने कही थी आज वो बंद कर रहे हैं। तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? 5 लाख बहनों के नाम कम कर देना ये जनता के पास धोखा नहीं है क्या? हम तो कहते हैं जनता को इसके लिए एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि साहब सरकार ने झूठे वादे करके और जनता सरकार मुकर गई। भाई सरकार इनकी चल रही थी, सरकार कोई भैया तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हो इनके खिलाफ? आप सिर्फ टीवी पे आते क्यों बोलते हो? आप आंदोलन कीजिए ना। गांधी जी सुन लीजिए, इनको फट के मालूम नहीं मालूम था आंदोलन कितना वहां पर लोन है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना, जुमले करना, तो ऐसा प्रधानमंत्री भैया इस देश को नहीं चाहिए। मैं प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश की जनता को देखे, जनता की समस्याओं को देखे, झूठ ना बोले, फरेब ना करे, मक्कारी ना करे, जुमले ना बोले। ऐसे देश का प्रधानमंत्री अगर होगा तो इस देश को राहुल गांधी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है, जो देश को बेचने को आता है, जो सौरोस के पैसे से बात करता है, ऐसा प्रधानमंत्री आपको बनाना है। आज नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तो आपको विश्व में नहीं मिलेंगे। जिनकी चर्चा करते थे, जिनको गुजरात घुमाने के लिए लाए थे, आज उन्होंने हथकड़ियों बेड़ियों के साथ हमारे भारतीयों को भेजा। बड़े शर्म की बात है। अरे विमान से वो कहां कूद के भाग जाते? अरे विमान में अगर बैठ गए थे तो कूद के तो नहीं भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, उन्होंने देश की जनता की। अब मुझे गांधी जी बता दें एक बात, अगर वो विमान में बैठ गए हैं तो क्या कूद के भाग सकते थे? क्या अगर उनकी हथकड़ी बेड़ियां खोल जाती तो क्या गलत था?
और उनको उसी रूप नरेंद्र में मोदी ने हमारे धरती उतारा गया। ऑल तो ये ओवर हमारे लिए शर्म की बात बढ़ाई है, ये शर्म करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए शर्म करनी चाहिए गोपाल जी, कि देश का सम्मान देवेंद्र जी, उनके गोपाल जी को सामने बोलने दो। कितनी यार, मजबूती से गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, इलेक्शन प्रोसेस का ऑल इंडिया एआईसीसी में मीटिंग हुआ, उसमें राहुल गांधी जी ने फिर वो इलेक्शन का प्रॉब्लम्स को दोहराया, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और दिल्ली में भी। बोले वोटर्स जिस प्रकार से मैनिपुलेशन हो गया उसका जांच पड़ताल होना चाहिए, और जो नए सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया कि अंधकार में जिस प्रकार से बिना सीजीआई के जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो नए सीईसी कैसे अपॉइंट हो गया। गोपाल जी। सर बिल्कुल सही है उन्होंने जो कहा। उससे पहले अभी जो बात चल रही थी एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी के बारे में, तो परसों का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरे पास, जो चंद्रकांत बावनकुले पूना में आके उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम जिनको टिकट नहीं दे पाए, उनको हमने एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्रवादी की तरफ से लड़वाया, और ऐसे 21 में से 11 लोगों को हमने उन दोनों पार्टियों के बीच में से लाया, जैसे चाइना एनसी और नीलेश राणे है वैसे। तो मेरा कहने का मतलब है ये दोनों पार्टियों का मेन तो किसका है, मतलब बीजेपी रूल कर रही है क्या, एकनाथ शिंदे की पार्टी, और ये इसका मतलब यही हुआ। 21 में से 11 इन्होंने बाकायदा कहा कि हम जिनको बीजेपी का टिकट नहीं दे पाए उनको हमने राष्ट्रवादी अजित पवार के घड़ी से और एकनाथ शिंदे के धनुष्य बाण से हमने उनको चुन के लाया। मतलब इसका पूरा कंट्रोल तो मोदी शाह के पास है। तो ये पार्टियों का क्या वजूद है इन दोनों पार्टियों का, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनका और कुछ बिल्कुल। और जो बात रही है एआईसीसी की, तो एआईसीसी के बारे में जो हमने कहा है और परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिकंसिडरेशन याचिका जो है, जो सीईसी का जो एक अपॉइंटमेंट जो रूलिंग दिया था उन्होंने कि अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर, इन तीनों की कमेटी बने। इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के होम मिनिस्टर को ले लिया। तो बिल्कुल सही है, सांसद में भी बोले राहुल जी कि 3 में से अगर इनका डर है, अगर इनकी नैतिकता है, इनके अपने काम पे विश्वास है, तो चुनाव आयोग अपने हक मतलब कठपुतली क्यों बनाना चाहते हैं ये लोग। तो चुनाव आयोग का जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग का अस्तित्व अलग से रहना चाहिए, संविधान बनाते समय कहा था उन्होंने। तो ये स्वायत्त संस्था है, तो इसमें इनको डर है, तभी तो ये सब हथकंडे कर रहे हैं ना सर ये, और क्या। और ये बात है। तो आज अभी जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा न्याय मिलेगा, न्याय की भूमिका सुप्रीम कोर्ट लेगा, इसके प्रति हम पूरे बिल्कुल आश्वस्त है। गांधी साहब, मोदी साहब जब यूएस गए तो उन्होंने वो जो कॉइन किया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, MIGA, बोले कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये विकसित भारत के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है जो यूएस हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलता हूं आज मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और वही है, आज उन्होंने 15 करोड़ हर घर नल से जल, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ घरों में स्वच्छ पानी हमने पहुंचा दिया, करीबन 13 करोड़ शौचालय हमने बना दिया, 6 करोड़ घर हमने दे दिए, आयुष्मान भारत। तो अलग अलग चीज जो गरीब 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त। तो क्या ये इट इज नॉट एन अचीवमेंट गांधी साहब, इसको अचीवमेंट नहीं बोलते कि द्विवेदी जी और गोपाल जी भले ना बोले, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, अमेरिका में 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी गए और जिस तरह से ट्रंप ने उनका जो स्वागत किया, आज जब वो बैठने लगे तो उनकी चेयर पीछे लेकर के आगे करके उनको बिठाया, उनके पीछे खड़े रहे। ये सम्मान आज तक हमारे हिंदुस्तान के कोई बड़ा प्रधान नहीं मिला है। नरेंद्र द्विवेदी जी बोलने दो, द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, बोलने तो दो। क्या
नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत में अलग अलग पद्धति से आप बोलिए ना, आपके पास आ रहा हूं। कॉमन मैन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो कार्य किया है, आप कहाँ खोए हुए हैं भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। मनमोहन सिंह जी को, भैया लेने गए थे। द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज तलवे बोलने चाटते दो हैं। उनको। आपके राहुल गांधी सोरोस के तलवे चाटते हैं। ऐसा काम तो मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है। मोदी जी ने देश की महानता को कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर और आज ट्रंप 30 साल गवर्नमेंट बनाई, उनके तलवे चाट के कॉन्टिनेंटल भारतीय और जनता साउथ पार्टी ने कॉन्टिनेंटल और मुक्ति जितना भी मुक्ति हमारे महबूबा देश के लोग हैं, 3 साल राष्ट्र के तलवे विश्व के चाटे। लोग, उनके अंदर एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। और राहुल का नाम देशद्रोही के लिस्ट में आ गया है, वो आप निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, और मैं अभी मोदी जी के पॉइंट पे वापस आता हूँ जो प्रदीप जी ने किया। बोलिए 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 गोपाल जी, अब आज बोलिए। देखिए, गांधी साहब बोलिए, गांधी साहब बोलिए। आज देखिए, हाँ। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान का जो एजेंडा जो था वो वहां विश्व में प्रस्तुत किया। हमारी देश की प्रगति के लिए हमको जो भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, हमें जो आतंकवाद के सामने जो स्टेप्स लेने के लिए यूएसए का सपोर्ट चाहिए, हमारे देश के अंदर जो बैड एलिमेंट्स काम कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए उनका सपोर्ट चाहिए, ये सब बात की। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इलेक्शन में प्रचार करने के लिए आप साल भर में इतना पैसा भेज दो। आज मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये मालूम नहीं होगा, आप अमेरिका जाओ, मैं तो कई बार जाके आया हूं, आप यूरोप जाओ, लंदन जाओ, जर्मनी जाओ, चेकोस्लोवाकिया जाओ, आपने मिडल ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, पहले हमारे इंडिया के लोग सहमे हुए थे, पर आज इंडिया का आदमी पासपोर्ट ऑफिस में जाता है, इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है, तो यू आर इंडियन, ओके प्लीज वेलकम। ये जो रुतबा हमारे हिंदुस्तानी लोगों को जो मिला है ना, दैट इज ओनली बिकॉज। झूठ बोलने की भी हद हो गई भाई। झूठ बोलने का नहीं, आपके शाहरुख खान को नहीं मिला क्योंकि कंसिडर्ड एज ए पाकिस्तानी, आप समझ लो, और आप कुछ नहीं कर पाए। बोलिए बोलिए द्विवेदी जी, आप बोलिए। गांधी साहब ने झूठ बोलना है। बोलने की भी हद है। अभी बेड़ियां अकड़ी पहन के हमारे अमेरिकी से लोग उतरे थे, कहीं और से नहीं उतरे थे। अभी मैं दूसरी बात करने जा रहा था, दिखाना चाहते हैं वो जो शिंदे ने जो प्रधानमंत्री जब थे उसमें जो आरोप जो उन्होंने जांच बैठा ली है, वो जांच कब तक चलेगी? जो 2800 करोड़ रुपए की जांच परिवहन निगम के लिए की गई है, जो देवेंद्र फडणवीस जी की थी, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, परिवहन निगम उनके पास था, उन्होंने जो किराए पे पर किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा किराया में दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने जांच बैठा ली है, तो वो जांच कब तक पूरी होगी? जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी सीखे। उसकी जांच रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए, जांच आए, दूध का दूध पानी का पानी हो कि इन्होंने जब 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो वो पैसा कहाँ गया, और 2800 करोड़ घोटाला किया गया, वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। तो अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस 2800 करोड़ के घोटाले में इनका भी हाथ है, देवेंद्र फडणवीस का भी हाथ है, अजीत दादा पवार का भी हाथ है। इन सबके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। अगर मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई कर रहा है तो क्या उस टाइम में जिम्मेदार नहीं है? पटोले क्या कर रहे थे उस टाइम में, आपके पटोले क्या कर रहे थे? आज उनको याद आया सब ये? अरे हमें कोई कुछ नहीं कर रहे थे सर, ये तो ईमानदार आप दिखाते हो ना ईमानदारी। जितने भ्रष्टाचारी देश में चक्की पी कौन कर रहा था? चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले बाद 1200 करोड़ रुपए का ईडी ने बंद किया। चक्की पी सिंह कौन था भैया? आप करके हमारे पहुंच गए बीजेपी के पास। इनको आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप शर्म करिए गांधी जी, आ जाइए अमेरिका और जाए, ये सारे घोटालों को बाहर निकाल के उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये घोटाले हुए ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, खाली आपको बोलने के लिए एक मंच मिल गया, वो बोलते रहिए, मजा लूटते रहिए। वो बात के लिए बड़ा महंगा साबित होगा, इन्होंने जो आरोप किया। मगर मैं द्विवेदी जी से पूछना, मतलब प्रदीप जी, द्विवेदी जी, संजय जी, मैं बात करूं क्या? हाँ बोलिए 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 गोपाल जी।
देखो, इन्होंने जो आरोप किया था, जो संजय जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल बेशर्म की एक हया होती है यार। ये तो बोलते कि हमने आरोप किया, अभी तो वो अच्छे साफ हो गए। अरे मतलब क्या आपका, तो आप उसका उनको उजागर नहीं कर पाए, इतनी सत्ता हाथ में होके भी, सत्ता के लालच में। दूसरी बात, अमेरिका में हमारी फजीयत हो गई सर। ये मोदी जी को अमेरिका के पत्रकार पूछते हैं, अगर अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो कोर्ट में मामला दर्ज है उसी के बारे में, तो भ्रष्टाचार छिपाने में अडानी जी को वो बिल्कुल वहां पे उसके साइड लेके बोलते कि ये जो प्राइवेट इसके क्या बोले उन्होंने, व्यक्तिगत मामले हैं बोले। अरे इधर उधर की बातें करने लगे। उनके चेहरे का रंग देखना चाहिए मोदी जी का, जो ट्रम्प के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए तुम्हारे मोदी जी। और वहां के पत्रकारों ने पूछा और आप बिल्कुल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे कमाल है, आज के अखबार में, कल के अखबार में अमेरिका के कोर्ट से एक्शन लिए जा रही है अडानी के ऊपर। वहां पे प्रूफ हो गया जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। फिर भी आप अगर फिर भी आप बेशर्मी से अगर अडानी को बचाते हैं, तो बस अडानी आपका मतलब लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं। अडानी के लिए काम चल रहा है आपका, बस। गोपाल जी अडानी मत करो। अडानी बहुत आगे निकल गए, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। और आज सरकार ने भी कह दिया है, चोरी करते फिरोगे, कब तक चोरी करते फिरोगे? क्या आपके पिताजी का, जब तक आपके राहुल गांधी देशद्रोह बंद नहीं करेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। आप राहुल गांधी को पहले देशभक्त बनाओ, राहुल गांधी को देशभक्त बनाओ, देशद्रोही मत बनाओ। राष्ट्र की संपत्ति आप देशद्रोही नेता का झंडा हाथ में लेके मत फिरो। भागोगे? आप देशद्रोही आदमी का झंडा लेके फिरना बंद करो भैया, टाइम आ गया है। अब लोग, जनता आपको माफ नहीं करेगी। गोपाल जी बहुत हो गया। सैम पिट्रोडा, गोपाल जी सैम पिट्रोडा, अरे सर, देशद्रोही राहुल गांधी के झंडे को लेने का काम अभी बंद करो, लहराने का। उनको बोलो सुधर जाए अभी, पुलवामा का देश घर पे बिठा देगा। और क्या जवाब है पुलवामा का आपके पास? शर्म आनी चाहिए आपको। सब जवाब है और सब जवाब दिए हुए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। आप एक की एक बात पुरानी कैसेट क्यों बजा रहे हो? आपको राज्यसभा लोकसभा में सारे जवाब मिलते हैं। और आप गूगल मैप खोलो और सारे जवाब ले लो। सर गूगल में भी इसके सारे जवाब है पुलवामा के। आप एक की एक बात क्या घिसी-पिटी बोल रहे हो? पुलवामा का जवाब आपको, आप गूगल खोलो और देख लो, विकिपीडिया देखो और खोल लो और आपको जवाब मिल जाएगा। ना गोपाल जी, सैम पिट्रोडा का क्या जवाब देंगे? सैम पिट्रोडा जो भी राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं, सैम पिट्रोडा उसमें पानी फेर देते हैं। सत्य वास्तविकता बिल्कुल सही नहीं है। सैम पिट्रोडा उसमें पानी फेर देते हैं जो भी राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं। का जवाब है क्या? हर डिबेट सत्यपाल मलिक ने जो सवाल पूछे उसका जवाब है क्या? अरे आप हर डिबेट में एक का एक टॉपिक क्यों लेके आते हो? नई बात करो ना कुछ यार। रात चुनाव आयोग का मीटिंग क्यों लिया है हमारे राहुल गांधी? अरे सर, ये चुनाव आयोग ने, आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात है, जवाब है ना। चुनाव आयोग के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, सर राहुल गांधी को कॉन्फ्रेंस पे लेने, पर आप सुनो ना, आप सुनो तो पहले मैं बताऊं ना। आप सुनो मेरी बात सुनो। आपको सुनिए मेरी बात सुनो, मेरे पंजे वाले भाई, मेरी बात सुनो। गोपाल जी प्रश्न पूछे तो सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। में लेके चुनाव आयोग के इलेक्शन कमेटी से हटाया क्यों? तो पूछ, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हो तो उनके ऊपर भरोसा नहीं था क्या? जवाब तो सुनिए गोपाल जी, जवाब सुनिए, जवाब हो, न्याय की दुहाई देते हो तो चंद्रचूड़ अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है उसमें, ये सब चर्चाएं पहले हो गई है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। ये सब चर्चाएं पहले कई बार हुई है। द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी। स्टेप मत बजाओ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। संजय द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी, क्योंकि ये कैसेट वही की वही कैसेट बजाते रहते हैं। संजय द्विवेदी जी बोलिए, जस्टिस को सही बात करो ना कुछ। संजय द्विवेदी जी बोलिए। कमेटी से सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस से बात क्यों कर दिया आपने?
अभी सर इतनी नई नई घटनाएं हुई है उनके ऊपर बात कीजिए। और अभी बोलिए कमीशन का नॉमिनेशन हुआ है वो बहुत ही लोकशाही ढंग से और बंधारण हुआ है। लोकशाही ढंग से नहीं हुआ है। लोकशाही को बदनाम मत कीजिए, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए कर रही है लोग। द्विवेदी जी बोलिए। 11 साल में गांधी जी मुझे बता दीजिए कौन सा पीएम, आपके मोदी जी ने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया? कितना बड़े काम कर दिया? मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए थे यूएस में, तो वहां के राष्ट्रपति ने आके एयरपोर्ट पे आके स्वागत किया था। एयरपोर्ट से अपने साथ लेके गए थे। क्या मोदी कितने बार लेके गए? कितने बार लेके गए? हाँ, ये PR जरूर करते हैं, हमारे 10 लोग इकट्ठा कर लेंगे दिखावे के लिए और नाटकबाजी शुरू कर देंगे। ये नाटक मंडली जो है, ये मोदी से 11 साल, आपका 56 साल देश में कांग्रेस ने राज किया। आज सुई से लेके हवाई जहाज बन रहे हैं, IMF की स्थापना हुई, PCO की स्थापना हुई, सार्वजनिक उपक्रम बने, बैंकों को हमारे उसके नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। क्यों किया गया? राष्ट्रीय इसलिए किया गया था कि बैंकें गरीबों और मध्यम वर्ग को लोन नहीं दे रही थी। आप क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र में भी एक बैंक को आपने 6 महीने के लिए बंद कर दिया, उसमें लाखों ग्राहक हैं। अब वो कैसे अपना स्वास्थ्य साफ कराएंगे, कैसे खाना खाएंगे, कहां से पैसा लेके आएंगे? लेकिन आपकी वित्त मंत्री उसे तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा वसूलने से घुसता ही नहीं है, उसे मध्यम वर्गीय से मतलब ही नहीं है। वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा वसूलने के लिए मंत्री बनी है, उसको फिर इसलिए मंत्री बना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कैसे आएगा? इकट्ठा करो भाई। अभी आपने कहा अमेरिका गए, वहां पैसा नहीं मांगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड में, PM केयर फंड में पैसे का माल लगा हुआ है तो बाहर मांगने की जरूरत क्या है? 50 खोखा एकदम होके, जो पार्टी तोड़नी हो बैठे हुए लोग 50 खोखे देने के लिए, सांसदों में 100 खोखे देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको टेंशन क्या है? लेकिन एक चीज समझ लीजिए, चाहे रावण हो, सैम पिट्रोडा में कुछ बोलेंगे द्विवेदी जी, जितने भी हमारे ताना साहब बने, सैम पिट्रोडा में कुछ बोलिए द्विवेदी जी। आपका पीछा नहीं, सैम पिट्रोडा कहता है कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, और या कुछ भी कहो। सैम पिट्रोडा कह रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। ये सवाल आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सैम पिट्रोडा, आप लोग को मजा आती है ना, मजा लूटते रहो, हम तो काम करके आगे बढ़ रहे हैं। सम्मान पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिला, बेशर्मी सैम पिट्रोडा, गोपाल जी, सैम पिट्रोडा जो सम्मान मिला है, यही उद्धव ठाकरे जी थोड़े दिनों के अंदर बीजेपी की कैसेट बजाना शुरू कर देंगे। आप समझ लीजिए, अगर देश में 87 रुपए 50% डॉलर हो गया है, उद्धव ठाकरे जी के पक्ष से बोल रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, तो आप लिख के रखना थोड़े महीनों के अंदर वही बीजेपी की कैसेट वापस बजाएंगे और मोदी जी की जय जयकार किए बिना उनको छुटका नहीं। हमारा सम्मान इतना भी आप लिख के रखना, गिर रहा है, इसको मानिए, इसमें हमें शर्म आती है। बात है भाई विमान में तो बड़ी गलती उनको मालूम हो गई है, कहीं नहीं मालूम सकता आदमी, लेकिन सिर्फ देश को शर्मसार करने के लिए शिशुपाल के 100 अपराध होने के बाद भी उसको भुगतना पड़ा। ध्यान रखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ दिन के बाद शर्म आनी चाहिए। शिशुपाल के भी 100 अपराध होने तक उनको चुप रहना पड़ा। शिशुपाल के 100 अपराध होने के बाद उसको भी भुगतना पड़ा। हंसिए मत आप, बेशर्मी से हंस रहे हैं आप। मॉरलिटी है क्या कुछ आपके में? अभी क्या नैतिकता है? मॉरलिटी है, इसलिए हमारे चेहरे पे स्मित है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बेशर्मी से पेश आ रहे हैं, बेशर्मी से हर कोई स्वायत्तता को पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे मोदी जी ने, अजीत पवार जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम किए हैं, तुम्हारे मोदी जी ने कहा था ना, मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला, संतोष मोदी जी ने है। कहा था, और आपके नेता ने मोदी जी के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, काम किया है, ऐसे ही बयान देते है, क्या? इसलिए आप जोर जोर में गुस्सा होकर के बोल रहे हैं। सर 70,000 करोड़ का घोटाला क्या ऐसे ही बयान दे रहे? ऐसे ही बयान दे रहे क्या? इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर खाली हवा में बात मत करो, चलो ऐसे ही बयान दे रहे अभी क्या? एक पुरानी कैसेट छोड़ो, मोदी जी को नए टॉपिक पे बात कराइए। You want क्या? Gandhi साहब, you want to speak on Sam Pitroda? Sam, final, Sam Pitroda, भैया बहुत हो गया। Sam Pitroda पे बोलिए, Sam Pitroda पे, गांधी साहब, अरे राम, गांधी साहब, Sam Pitroda, गांधी साहब, Sam Pitroda, you want to speak on Sam Pitroda? द्रौपदी मुर्मू को PM हाउस डिसाइड करता है किससे मिलना किससे नहीं मिलना है।
शर्म आपको नहीं तो आनी कांग्रेस चाहिए। ने क्या किया था? आपके सत्यपाल कांग्रेस ने मलिक क्या किया था? आपके अरे सत्यपाल पहले मलिक का राजेंद्र स्टेटमेंट है प्रसाद ये। से लेके सारे अरे प्रेसिडेंटों का ये पुलवामा में इससे भी बदतर हाल किया था। पुलवामा में कहां से आया? आपने उनको रबर स्टेट बनाया है, आरडीएक्स कहां मोदी से जी ने आया? रबर स्टेट पुलवामा में बनाया है। पुलवामा में आरडीएक्स हमारे आया यहाँ कहां जितना से? राष्ट्रपति का बताइए। सम्मान है ना, अरे उसका कांग्रेस की गवर्नमेंट में किसी ने इलेक्शन सम्मान नहीं बॉन्ड किया का है। पैसा कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर फंड का कोई पैसा नहीं गया खाया है, कहाँ? कोई प्राइम नहीं। मिनिस्टर फंड का पैसा आप गया गूगल पे कहाँ? जाओ, अरे विकीमीडिया पे देखो, आपको इसका जवाब मिलेगा। क्या आप मिलेगा? प्रजा को भ्रमित आपको- करने We का come to the काम end of the बंद program. करो। अभी बहुत Thank समय you हो गया। द्विवेदी साहब, चलिए, संजय प्रदीप द्विवेदी जी साहब, को नए thank you so topic much. पे आते हैं। मुकेश गांधी इधर साहब, thank you so आज much. की चर्चा Gopal यहाँ Tiwari पूर्ण ji, विराम करते हैं। Gopal Tiwari ji, thank you so much for being on the show. It has been an enlightening, fantastic debate. Everybody putting their points forward. And as we always end with the preamble to the Constitution. We end with the preamble to the Constitution that says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. When we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation." Click to our channel, look at the icon, click to Nation Now, the fastest growing channel in the nation, the fastest growing channel in the nation. And as we always say, it's the fundamental duty of all political parties to come together to protect and safeguard the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives, the Constitution survives, and if the Republic survives, the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.